कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि हम प्रायः बहुत महापुरुषों को देखें कि बहुत बुरा कष्ट भोगना पड़ता है संतों को, ऐसा क्यों? बड़े बड़े पापी हैं ऐसे उनको कुछ नहीं कष्ट होता, और संत जो भजन कर रहे हैं उनको बहुत ही कष्ट होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, उसके दो कारण होते हैं। पहला तो इतने करुणा में होते हैं कि वो अपने जनों के आगामी प्रारब्ध को देख लिया और वो जान भी नहीं पाया और प्रारब्ध को घसीट कर अपने शरीर पे डाल लिया और भोग लिया। इतना करुणा में हृदय होता है कि अनंत माताओं का हृदय भी उतना करुणा में नहीं होगा। कोई जान नहीं सकता इस बात को। वो देखा कि हमारे अमुक जन पर प्रारब्ध का आक्रमण होने वाला है, तो प्रारब्ध तो मिटाया नहीं जा सकता, भोगा जा सकता है, तो आओ हम भोगने के लिए तैयार हैं, और वो उनके प्रारब्ध को ले लेते हैं। दूसरा, अनंत जन्मों का हिसाब बराबर होना है, भगवत प्राप्ति होनी। अब आखिरी जन्म है तो जो हिसाब है अनंत जन्मों का, पहाड़ का पहाड़ जमा था, छोटा छोटा भोग भोगते हुए, तो उनको लगता है कि जो संत महात्मा उनको बहुत कष्ट है। बिल्कुल कष्ट नहीं है, केवल प्रारब्ध भोग की लीला। वो दो प्रकार की, एक करुणा करके अपने जनों के प्रारब्ध को ले लेना, एक दूसरा अपने अनंत जन्मों के प्रारब्ध को भोग कर पवित्र होकर भगवान के धाम जाना। दूसरा, जो पापात्मा जन है उनके जो वर्तमान के पाप हैं और पूर्व के पुण्य उनके काम कर रहे हैं, इसलिए उनको कष्ट नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जब पूर्व का पुण्य समाप्त हो जाएगा, वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप लगे, तब उनकी दुर्गति हो जाएगी। तो ऐसे ही जब हम धाम में या नाम जपने में या भक्ति में चलते हैं तो लोग हमारा उपहास करते हैं, लोग हमें कटु वचन बोलते हैं, उनको द्वेष होता है भक्तों से, वो निंदा करते हैं। तो दुर्वाच्यान सहस्त्रशा परिभवान नीचै कृतान कोटिशो। करोड़ों प्रकार से कोई हमें दुर्वचन कहे तो भी हमको चुप रहना है। क्यों चुप रहना? हमें अपना काम बनाना है। वो दुर्वचन बोलेगा, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हृदय में जलन होगी ना, तो हमारा हृदय पवित्र होगा। हृदय भगवान के लिए सुंदर महल है, सुंदर निकुंज है। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए। बहुत कूड़ा करकट जमा कर लिया गलती करके, उसका नाश होगा। दुर्वाच्यान सहस्त्रशा परिभवान नीचै कृतान कोटिशो। नीच पुरुष द्वारा करोड़ करोड़ प्रकार से तुम्हें कष्ट दिया जाए, गाली दे रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो हृदय को जला रहा है, ए सह जाना, पलट कर जवाब मत देना। बहुत जल्दी तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा और तुम सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे, और वो जो बोल रहा है वो दुखी हो जाएगा। उमा क्षमा सापहुते भारी। तुम चुप रहो, मत बोलो। भक्ष्याक्षादन वास कुट्य मिलना दुखान्यलम कोटिशा। हो सकता है कि तुम्हें भोजन आदि की व्यवस्था हो, वास की सही व्यवस्था न हो, गर्मी सर्दी आदि सहनी पड़ रही, चुपचाप सह लो। थोड़े दिन का जीवन है, भगवत प्राप्ति करनी है। धाम में ऐसी निष्ठा से रहो, भोजन भी नहीं मिलेगा, कष्ट भी मिलेगा, गालियां मिलेंगी, तो भी हम धाम को नहीं छोड़ेंगे। कामाद्यैरति पीड़या च मनसो वैकल्यमात्यंतिकम। अब इतने बड़े भजनानंदी तो नहीं है कि हम काम विजयी हों, तो ये काम आदि दोष हमारे हृदय को जलाएंगे, पीड़ा देंगे, पर हम किसी से कहेंगे नहीं और कोई चेष्टा नहीं करेंगे, सह जाएंगे। वैकल्य मात्यंतिकम, भारी विकलता होने पर भी हम किसी से नहीं कहेंगे, हम कोई चेष्टा नहीं करेंगे, हम सह जाएंगे। ये सोढ़्वापि वसंत के लिविपने कृष्णश्च तेभ्यो नमः। जो ऐसे श्री राधा और कृष्ण के केल विलास युक्त महल वृंदावन में वास करते, सब कुछ सहते हुए श्रीपाद कहते मैं उनको नमस्कार करता हूं। दोषान स्थिर जंगमेशु कलयन कस्यापि नो द्वेजयन। तुम्हें उद्विग्न करेंगे यहां लोग, तुम्हें परेशान कर सकते हैं, पर तुम उनकी निंदा मत करना, उद्विग्न मत होना, उनकी निंदा मत करना, अपने आप को बचा के निकल जाना। ये मानो परमार्थ में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है ये बात। दोषान न स्थिर जंगमेशु, यहां किसी भी जड़ चैतन्य में दोष दर्शन न होने पावे। यद्यपि वो तुम्हें उद्वेग प्रदान करेंगे, भगवत पार्षद हैं, प्रेरित होकर आएंगे, तुम्हें ऐसे वचन बोलेंगे, ऐसी चेष्टा करेंगे, ऐसे उद्वेग प्रदान करेंगे, पर तुम उद्वेग मत कर। किंचित
दयत्न लब्ध मित भुक चित्ते पिन स्त्रीक्षणा। यदि तुम्हें कवल दो कवल ही भोजन मिल जाए तो उसी को खा करके दिन व्यतीत कर लो। अभ्यास में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी सामर्थ्य अभ्यास में। ये भगवत प्राप्ति जब लक्ष्य हो जाएगी तभी सह सकते हो, अन्यथा नहीं सह पाओगे। अगर कवल दो कवल भी भोजन मिल जाए तो उधर में डाल लिया, पूरा दिन व्यतीत। कवल दो कवल तो बहुत होता है, 3-4 दिन में कभी ऐसे गुड़ मिल जाता था ना गंगा किनारे, गुड़ तो गुड़ पाके एक कमंडल जब गंगा जल पीते थे तो ऐसे भगवान की तरफ, कितने कृपालु भगवान हो, ऐसे एकांत में भी आप हमारे उदर पोषण को देते हो। आज तुम 3 बार पाते हो, 1 बार भी भगवान हृदय से जय नहीं बोलते होगे, हृदय से जय नहीं बोलते होगे कि आहा कितने कृपालु प्रभु आपको, आप कितना प्यार करते हो। कभी रोते हो प्रभु के प्रति, कितना प्यार है प्रभु का। हर व्यवस्था है लेकिन कभी एकांत में जय जयकार हृदय से नहीं कर कि आपकी कितनी अपार कृपा है नाथ हम पर। और कह रहे मितभुक चित्ते पिन स्त्रीक्षणा, एक क्षण के लिए भी वृत्ति काम भोग के लिए किसी माता बहन की तरफ गंदी भावना से न जाने पावे। धाम में वास करते हो, ऐसी गलती ना होने पावे। श्री राधा मुरली धरोज्वल यशहा श्रणवन गृणन संस्मरन यो वृंदावन मावसेन मधुर धीर धन्याय तस्मै नमः। जो हर समय राधा मुरलीधर का निरंतर नाम जप करता है, यशोगान करता है, किसी माता बहन की तरफ काम भाव से एक क्षण भी नहीं देखता है, थोड़ा कवल 2 कवल मिल जाए उसी से काम चला लेता है, रात दिन भजन में है पर लोग उसे गाली देते हैं, लोग उसको दुर्वचन बोलते हैं पर वो कुछ नहीं बोलता, सह जाता है। तो श्रीपाद कह रहे हैं धन्याय तस्मै नमः, वो धन्य हो गया, मैं उसे नमस्कार करता हूं। ऐसा हमारा जीवन श्रीधाम वृंदावन के प्रति समर्पित हो। भावना कभी मिथ्या या कल्पना नहीं होती। उपासक को भाव से ही रसास्वादन मिलता है। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणु मामिष्म। यदि भाव नहीं उत्पन्न हुआ तो अभी जीवन सुन। साधना की अवस्था में आपको लाभ मिला है क्या? भाव। भाव साधु को, साधक को, भक्त को, उपासक को उपलब्धि हुई है तो क्या उपलब्धि हुई? भाव। जैसे ज्ञान मार्ग में भी भाव है, ब्रह्म भाव, भगवत भाव में है सखा भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, भाव की प्राप्ति होना। श्रद्धाहीन, मिथ्याचारी, मनमानी आचरण करने वालों को भाव का परिचय ही नहीं है, जानते ही नहीं कि भाव क्या है। सच्ची मानिए, जिस दिन आप भाव में डूबने लगेंगे आपको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं। यहां के ठाकुर का दर्शन नहीं हुआ तो विश्व में कहीं भी दर्शन करे और शांति नहीं मिलने वाली। इसलिए जो भगवत कृपा पात्र होते हैं अंतर में घुसना प्रारंभ कर देते हैं, अंतर्मुख होकर के अपने हृदय देश के ठाकुर के दर्शन की चेष्टा करते हैं। हृदय के भगवान का साक्षात्कार हो गया तो सर्वत्र होगा, और सर्वत्र घूमे आओ, हृदय के ठाकुर का साक्षात्कार नहीं तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। करके देख लो, मन चराए आओ, मन को घुमाए आओ, आंखें चराए आओ, लेकिन हृदय के ठाकुर का साक्षात्कार नहीं हुआ तो विश्राम नहीं मिलेगा। देखो, ये भाव राज्य है, इसमें स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम में प्रवेश होता है। ये दिव्य भावना का लोक है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, भाव, चिन्मय, 5 भेद है। पहले स्थूल भाव बनता है। कैसे? शरीर से प्रकट सेवा में खूब तन्मयता, शरीर से जैसी आज्ञा हुई, जहां हमें खड़ा कर दिया गया वही शरीर प्रधान। फिर अंतर में घुसता है, अंतःकरण प्रधान, सूक्ष्म शरीर, चिंतन प्रधान। अब बाहर की क्रियाएं तो पहले से ही संयमित हो चुकी है, अब जैसी गुरु आज्ञा वैसा अंदर चिंतन प्रधान। फिर कारण स्वभाव प्रधान हो गया।
या जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ। श्रुतौ राधिका कीर्तिरंता स्वभावे। अब उसका स्वभाव बन गया भगवत लीला गाना, भगवत लीला सुनना, भगवत नाम जप करना, भगवत कीर्तन करना, भगवत सेवा करना। तब प्रकट होता है भाव। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीनों का परिवर्तन जो कर दे उसका नाम भाव। भाव के आगे चिन्मय देह की प्राप्ति होती है, जिसे भाव देह कहते हैं। ये बड़ा विलक्षण होता है, न स्थूल होता है, न सूक्ष्म होता है, न कारण होता है, न यातना देह होता है, न देव देह होता है, न स्वाप्निक देह होता है। एक अलौकिक चिन्मय भाव देह है। ये नित्य, जैसे प्रिया प्रीतम वैसा ये नित्य है चिन्मय देह। ये देह केवल कहने मात्र को ये शुद्ध भगवत स्वरूप है। इसमें देह जनित कुछ नहीं है, हड्डी मांस या पुरुष स्त्री के चिन्ह, ये सब नहीं है भाव देह में। अब आप विचार कीजिए, ये जो लीलाएं हैं ये चिन्मय देह से हो रही है, जहां ना स्त्री चिन्ह है, ना पुरुष चिन्ह है, ना रक्त है, न मांस है, न मज्जा है, न हड्डी है, न विकार है। निर्विकार चिदानंद चिन्मय देह। कैसे जानोगे कैसी रास हो रही है? यहां देह और देही का भेद नहीं, जैसे आत्मा अलग है देह अलग है। यहां माया का पर्दा नहीं है, यहां बहिरंग प्रकृति का प्रवेश नहीं है, यहां अंतरंगा योग माया का भी प्रवेश नहीं है। यहां माया की चादर डालकर भगवान नहीं खेलते हैं, यहां खुला खेल हो रहा है चिदानंद में। जैसे यहां तो माया की चादर पड़ी हुई, पहले देह फिर अंदर बैठा हुआ चिदानंद तत्व है, उसे कोई बिरला ज्ञानी जानता। समात्मा सुदुर्लभा वासुदेवा स्वरमिति। इस चिन्मय भावदेह की जब प्राप्ति होती है तो केवल प्रिया प्रीतम के मिलन आनंद की व्यवस्था करना और उसी आनंद में पूर्णानंद में डूबना। जैसी हरिवंश लाल ललना मिली तो हियो सिरावत मोर।